हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी जिसे प्रायिकता कहा जाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का मतलब होता है किसी चीज के होने की संभावना, क्या चांस है। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ए बी और सी तीनों रेस लगा रहे हैं और मैं पूछूं कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें क्या होता है कि जितने हमारे फेवर में आउटकम्स होते हैं, मतलब जो चीज़ें हम चाहते हैं, और जितने टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। तो या तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं ए जीते, और क्या आ सकता है, या तो ए जीत सकता है, या बी जीत सकता है, या सी जीत सकता है। तो हमारे फेवर में एक है और टोटल तीन आउटकम्स हैं, तो 1/3। अगर मैं एक पासा फेंकता हूँ, ठीक है, डाइस मैंने फेंका और मैं चाहता हूँ कि उसमें 6 आ जाए। 6 आने के क्या चांसेस हैं? एक एक ही चांस है, या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, या 6 आएगा। तो इसमें से हमारे पसंद का सिर्फ 6 है, तो एक है, और टोटल कितनी चीज़ें आ सकती हैं? 6 आ सकती हैं। अगर मैं कहता हूँ कि डाइस में मुझे इवन नंबर चाहिए, ठीक है, इवन नंबर आए, तो हमारे फेवर में क्या हो गया? हमारे फेवर में है कि 2 आ जाए तो भी चलेगा, 4 आ जाए तो भी चलेगा, या 6 आ जाए तब भी चलेगा। तो 3 हमारे फेवर में है और 6 टोटल है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये सिंपल सा होता है। प्रोबेबिलिटी का है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अच्छा, कुछ कॉमन चीज़ें जैसे जो सिक्के होते हैं, सिक्के में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, हेड और टेल। डाइस में 6 चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4 5 6। कार्ड्स कार्ड्स से सवाल पूछे जाते हैं। कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। 13 4 सूट के होते हैं, ठीक है, 4 सूट होते हैं, उसके 13 कार्ड होते हैं। तो कार्ड्स का मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। सो 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। एक होता है स्पेड, ठीक है, इसे हिंदी में हुक्म हुक्म बोलते हैं। इंग्लिश में क्लब, हिंदी में चिड़ी। डायमंड जिसे ईंट कहते हैं, और हार्ट जिसे पान कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं, और सब में 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है? सारे सारे इनमें 13 कार्ड होते हैं, तो 13 चक्को 52 कार्ड्स होते हैं। इनमें जो ये तीन होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं राजा, ठीक है, रानी को बोलते हैं बेगम, और इसे बोलते हैं गुलाम। ठीक है, ये तीनों को क्या कहा जाता है? फेस कार्ड कहा जाता है। तो फेस कार्ड होता है, जो एस होता है उसे इक्का कहा जाता है, और बाकी 2 से लेके 10 तक संख्याएं होती हैं। ठीक है, 2 3 4 5, उसे फिर दुग्गी तिग्गी वो वैसे नाम रखते हैं, बट नंबर लिखे होते हैं 2 से 10। इसमें ए लिखा रहता है, ठीक है, इसमें के लिखा रहता है, इसमें क्यू लिखा रहता है, इसमें जे लिखा रहता है, इसमें ए लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड्स होते हैं। तो हमारे पास कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 हर एक में होते हैं, तो 3 × 4 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 12 फेस कार्ड हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो आप कह दोगे 3/13। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया कि रेड कार्ड। अब ये दोनों रेड होते हैं, ये दोनों लाल कार्ड होते हैं, ठीक है, और ये दोनों काले कार्ड होते हैं। तो मैंने पूछ दिया रेड कार्ड, तो आपको 13 13 26, 26/52 1/2। तो कार्ड्स को आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कलर के होते हैं, और कौन कौन से नंबर होते हैं उनमें। ठीक है, चलिए इनके कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड्स बर्थडे फॉल्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अ नॉर्मल ईयर। मतलब पहली तिमाही में किसी का जन्मदिन पड़े, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? ठीक है, अब देखो, या तो क्या है कि अगर आप महीने वाइज देखें, अगर आप महीने वाइज देखें तो तिमाही कितना होता है? 3 महीने। आप कह दोगे 3/12 यानी कि 1/4। वो सही है, पर यहाँ पे ऑप्शन तो 1/4 दिया ही नहीं है। ठीक है, अब इसे ये देखना है कि ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर, तो इसका मतलब ये दिन के हिसाब से देख रहा होगा। दिन के हिसाब से भी तो देख सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल जो सामान्य साल होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365, 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है पहली तिमाही। पहली तिमाही मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में होते हैं 28 दिन, नॉर्मल साल की बात कर रहा है, और मार्च में होते हैं 31। तो मतलब इसके जन्मदिन आने के कितने दिन हो सकते हैं? 90 दिन। तो कोई भी 90 दिन में इसका जन्मदिन आ सकता है। और टोटल कितने दिन होते हैं साल में? 365। तो 90/365 यानी कि
18/73 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखें 1/4 के करीब यही है। ठीक है, बाकी तो 1/5 ये 1/4 है ही नहीं, तो वैसे भी यही आ जाता, और ऐसे निकाल के भी ये आंसर आ जाएगा 18/73। What is the probability that a card drawn at random from a pack of 52 cards is either a king or a spade? अब क्या है कि हमने 52 कार्ड में से एक पत्ता निकाला है, हमें बताना है कि या तो वो राजा है या फिर हुक्म का पत्ता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप कहोगे राजा कितने होते हैं, कि हर सूट में एक राजा होगा, एक हुक्म का राजा होगा, एक ईंट का राजा होगा, पान का राजा होगा, और चिड़ी का राजा होगा, तो आप कहोगे किंग 4 है, और आप कह दोगे स्पेड भी हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, तो आप कह दोगे 17 पत्ते हो जाएंगे, 17/52 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लोग आंसर मार्क कर देंगे, पर ये गलत है। गलत क्यों है, देखिए एक सिंपल सी चीज सोचिए, अगर अगर आप सारे स्पेड काउंट कर रहे हो तो इसमें एक राजा भी तो आ जा रहा है, राजा भी है ना इसमें। अगर आपने 13 के 13 स्पेड काउंट किए, तो राजा आपने यहाँ भी काउंट कर दिया, यहाँ भी काउंट कर दिया, आपको डबल काउंटिंग तो करनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप एक कटा दोगे, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी यहाँ काउंट कर लिया है, यहाँ काउंट कर रहे हो तो यहाँ 3 ही राजा गिनोगे, तो टोटल 16 आपके फेवर में है और 52 कार्ड्स हैं, तो आ जाएगा 4/13। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ओवरलैप वाली कंडीशन हटानी पड़ती है। ठीक है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। एक और सवाल इसी तरह से देखते हैं। ये कह रहा है कि 20 टिकट हैं, उनका नंबर डाल रखा है 1 से 20 तक, उन्हें मिक्स किया है और एक टिकट निकाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5? मतलब हमने टिकट निकाला, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर निकला वो मल्टीपल ऑफ 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है 20 तक, और 5 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो यानी कि हमारे फेवर में कितने हो गए, 6 हो गए, और यहाँ से 4 हो गए। अब अगेन वो गलती नहीं करनी है कि 10/20 करके आपने कह दिया 1/2, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 15 हमारा दोनों जगह काउंट में आ रहा है। ठीक है, तो 15 हम एक बार ही गिनेंगे, तो क्या करेंगे हम 9 गिनेंगे, 9 हमारे फेवर में है और 20 टोटल आउटकम है, तो 9/20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काउंटिंग आती है। अच्छा, जैसे अगर बड़ा नंबर है, यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे मान लो हम कहते हैं कि 70 रख देते हैं। ठीक है, 70 रख देते हैं, तो यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे, अब 70 को आप 3 से डिवाइड करो तो आ जाता है 23, और 70 को 5 से डिवाइड करो आ जाएगा 14, तो आप कहोगे 37 कार्ड हो गए। ठीक है, अब आपको कॉमन निकालना है ना, कॉमन निकालने तो कॉमन क्या हो जाएगा, 15, 15, 30 ये सब कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 में भी आएंगे, और तो 70 को 15 से आप डिवाइड करोगे तो 4, तो मतलब 4 कॉमन आ गए, तो आपके पास 33 कार्ड्स हो जाएंगे, 33/70 आपका आंसर हो जाएगा। एस केस में अगर ज़्यादा बड़ा नंबर दिया है तो ऐसे करना है कि पहले 1 से निकाल दिया, 2 से निकाल दिया, फिर उसे फिर जो कॉमन है उसे माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अगर यही क्वेश्चन दिया होता 1 to 70 था। 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly one head. 3 सिक्के उछाले जाते हैं और हमें निकालना है कि ठीक एक चित्त आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सिक्के में क्या होता है कि 2 चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब हेड या टेल, तो इसमें क्या होता है कि अगर 3 सिक्के उछालेंगे तो क्या हो सकता है, या तो तीनों हेड आ जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है 2 हेड आएंगे, 2 हेड 1 टेल। अब जरूरी नहीं है पहला और दूसरा हेड आए, ऐसा भी हो सकता है पहला और तीसरा हेड आ जाए, या फिर दूसरा और तीसरा हेड आ जाए। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है एक ही हेड आए, मान लिए एक हेड आए बाकी 2 टेल आया, दूसरे वाले में हेड आया, तीसरे वाले में हेड आया, और चौथे चांस क्या हो सकता है कि सारे टेल आ जाएं, इसके अलावा ये हो सकता है कि सारे टेल आ जाएं। तो हमारे पास कितने आउटकम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 आउटकम हो गए, और ठीक एक
हेड आना चाहिए, एक चित्त आना चाहिए। तो एक हेड आने वाले चांसेस कौन से हैं? ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। हमारे पास 3 ऐसे चांसेस हैं जिसमें एक ही हेड आएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। तो जैसे मान लीजिए एक में हमारे पास n आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार वही चीज़ करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, 3 बार करेंगे तो n की पावर 3, 4 बार करेंगे तो n की पावर 4, इस तरह से होते रहता है। तो हमने एक सिक्के में कितने 2 आउटकम आते हैं, 2 सिक्के करोगे तो 4 आ जाएंगे, 8, 16। तो ये डिनोमिनेटर जो होता है हमारा, ये नंबर बनेगा। अगर हम डाइस की बात करेंगे, ठीक है, डाइस में कितने 6 आउटकम आ सकते हैं। 2 बार डाइस फेंकोगे तो 36 आ जाएंगे, 3 बार करोगे तो 216 आ जाएंगे, और इस तरह से हमारे आउटकम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, एक और सवाल है, ये कह रहा है कि 3 अनबायस्ड क्वांटम्स आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। अब क्या है कि हमने फिर से 3 सिक्के उछाले और हमें निकालना कि अधिकतम 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या है। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होता है? एट मोस्ट मतलब अधिकतम, मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं और 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, ठीक है। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि अभी हमने केस देखे थे, अब एक केस होगा टी 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 वाला, ठीक है, जिसमें तीनों टेल आएंगे। तो ये कितने केस हो गए? एक हो गए, ठीक है। जिसमें जिसमें नहीं, यहाँ पे हेड की बात हो रही है, तो एक केस होगा हेड 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 वाला, ठीक है, जिसमें तीनों हेड आ सकते हैं, तो वो एक केस होगा। अब बाकी क्या है? 0, 1 या 2 हेड्स। बाकी कितने बच गए? 7 केस बच गए। टोटल 8 केस है। एक ही केस ऐसा होगा जिसमें 3 हेड आ सकते हैं, ठीक है, या तो 3 से कम ही आएंगे। तो 7 केसेस जिनमें कम आएंगे, तो 7/8 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। What is the probability of getting a sum equal to or higher than 8 when 2 dices are tossed together? अब ये दो जब पासे फेंकते हैं, इनमें एक चीज समझते हैं कि इनमें जो आउटकम आता है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि 2 कैसे आ सकता है। 2 आ सकता है, एक ही तरीका है, 1+1, ठीक है, एक और एक आएगा तो 2 आ सकता है। 3 आने का तरीका क्या है? 1 2 या 2 1, ठीक है। 4 आने का तरीका क्या है? 1 3 2 2 या 3 1, ठीक है। 5 आने का तरीका क्या है? 1 4 2 3 3 2 या 4 1। 6 आने के तरीका है कि 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ठीक है। इतने तरीकों से 6 आ सकता है। 7 आने का तरीका क्या है? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 या 6 1। 8 आने का तरीका क्या होता है? 8 आने का तरीका होता है कि देखो, 1 1 के साथ तो नहीं बन सकता, 1 और 6 करोगे तो 7 आ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो 2 6 3 5 4 या 4, ठीक है, फिर 5 3 या 6 2, ठीक है। 9 आने का तरीका है 3 6 4 5 5 4 या फिर 6, ठीक। 10 आने का तरीका क्या हो जाएगा? 4 6 5 5 और 6 4। 11 आने का तरीका होगा 5 6 या फिर 6 5, दो ही तरीके से आ सकता है 11। और 12 आने का तो एक ही तरीका होगा कि दोनों में हमको 6 6 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ वेज काउंट करें तो एक तरीके से आ सकता है 2 3 4 5 6, यहाँ पे फिर 5 4 3 2 1। तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि किस कौन से नंबर आने के कितने चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने चीज देख ली कि किस नंबर के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि 8 के बराबर या उससे अधिक आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। 8 के बराबर या उससे आने की, मतलब ये हमारे फेवर में है, ये चीज हमारे फेवर में है। तो हमारे पास कितने चांस हो गए? 5 + 4 + 3 2 1 अपॉन 36। 36 क्यों?
क्योंकि 2 बार टाइज फेंका है, ठीक है। तो पहली बार हमारे पास 6 चीजें आ सकती हैं, दूसरी बार भी 6 आ सकती हैं, तो टोटल हमारे पास 36 जो टोटल हमारे पास केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो 15/36 यानी कि 5/12। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि यहाँ से देखो 1 से लेके मतलब 2 से लेके 7 तक n-1 तरीके से आ सकता है, ठीक है। और 7 से लेके 12 तक 13-n तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो 8 क्या हो गया, 5 बार आ गया, 9 होगा तो 4 बार आ जाएगा, 10 होगा तो 3 बार आ जाएगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कि कितने तरीकों से ये नंबर आ सकते हैं। A basket contains 6 white, 4 black, 2 pink and 3 green balls. If 3 balls are picked up randomly, what is the probability that all 3 are white? अब ये चीज ऐसी होती है जहां पे आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये हमने पिछली चैप्टर में देखा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। अब हमारे फेवर में क्या है, देखो हमेशा प्रोबेबिलिटी के लिए ये सोचना पड़ता है कि हमारे पास फेवरेबल क्या है, हम क्या चाहते हैं और कितने टोटल आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे फेवर में क्या है कि हमारे पास ये कह रहा है कि 3 की 3 बॉल वाइट आनी चाहिए, ठीक है। मतलब 3 की 3 वाइट आनी चाहिए, तो मतलब क्या होगा कि हम ये मान के चलेंगे हमने बस इन्हीं में से वाइट बॉल उठानी है, ठीक है। हम ये मानेंगे कि हमने सारी वाइट बॉल इसी में से उठानी है। तो 3 वाइट आउट ऑफ 6 बॉल्स ये हमारे फेवर में है। और टोटल आउटकम्स क्या है, हमारे पास कितनी बॉल हैं, 10, 12, 15। तो 3 बॉल्स आउट ऑफ 15, मतलब हमारे पास टोटल सेलेक्ट करने के तरीके हैं 15 बॉल में से हमने 3 सेलेक्ट करनी है, और फेवर में है 3 वाइट बॉल्स आउट ऑफ 6। तो क्या हो जाएगा 6C3, 6 में से 3 चुनने के तरीके 6C3, और नीचे हो जाएगा 15C3। तो 6C3 हो जाएगा 6 × 5 × 4, ठीक है, और अपॉन 6, और नीचे आ जाएगा 15 × 14 × 13/6। 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 6 पंचे 30 हो गए, 15, ये 2 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 7 × 13 91, 4/91, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन से होता है। अब इसको आप वैसे भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा कि देखो पहले आपने पहली बॉल उठाई तो आपको व्हाइट निकलने के चांसेस क्या होंगे, 6/15, ठीक है। पहली बॉल निकाली, अब आपने एक बॉल निकाल दी, अब आपके पास कितनी व्हाइट बॉल बची, 5 व्हाइट बॉल बची, और टोटल बॉल्स कितनी बची, आपने एक बॉल कम कर दी तो 14 बॉल बच गई, ठीक है। तो दूसरी बॉल में ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी बॉल निकालने के लिए अब आपके पास 4 व्हाइट बॉल बची और टोटल 13 बॉल्स बची, तो वही कैलकुलेशन जो हमने यहाँ की थी, तो आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाला मेथड ये होता है। पर कॉम्बिनेशन वहां पे यूज होता है, कहीं पे देखेंगे जहां पे कॉम्बिनेशन का यूज होता है, जहां पे हमें मिक्स मैच करके होता है। अगर कहते हैं कि आपकी 2 व्हाइट आनी चाहिए और एक ब्लैक आनी चाहिए, तो वहां पे कॉम्बिनेशन का यूज सही से होता है, वरना फिर आपको इंडिविजुअल काउंट करना पड़ता है। अच्छा, ये सवाल है, इफ वी रैंडमली चूज 2 इंटीजर्स फ्रॉम द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज इवन। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारी मदद करेगा। अब ये कह रहा है कि हम कोई भी 2 इंटीजर निकालते हैं पहले 15 नेचुरल नंबर में से, और दोनों का सम इवन आना चाहिए। अच्छा, हमने नंबर सिस्टम में एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम ऑड और इवन जोड़ते हैं तो हमारा आंसर ऑड आता है, अगर हम ऑड और ऑड जोड़ते हैं तो हमारा आंसर इवन आता है, और अगर हम इवन और इवन जोड़ते हैं तो भी हमारा आंसर इवन आता है। तो हमें ये वाले केस निकालना है, ठीक है। अब 1 to 15 तक ऑड नंबर कितने होंगे, ऑड होंगे 1, 3, 5 to 15, मतलब 8 ऑड नंबर होंगे, और इवन होंगे 7, 2 से 14 तक 7 इवन। तो हमें फेवर में क्या करना है, या तो दोनों ऑड आनी चाहिए या फिर दोनों इवन आनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
दोनों ऑड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 8C2/15C2, मतलब 8 में से हमने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं और टोटल हमने करना है 15 में से 2। और दूसरी केस क्या है, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो जब भी एक कंडीशन या दूसरी कंडीशन दोनों एक साथ नहीं हो सकती तो हम उन्हें ऐड करते हैं। तो ऐड कर देंगे 7C2/15C2। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं 8/15 और 7/14, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8/7/15 इंटू 14 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 6/15 इंटू 14। तो इसमें दोनों जगह ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं 4 हो गया, 3 हो गया, तो 4/15 प्लस 3/15 यानी कि 7/15 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। In a box, there are 6 red balls, 4 green balls, and 8 yellow balls. 3 balls are drawn at random from the box. What is the probability that 2 balls will be red and 1 ball will be green? ठीक है, अब क्या है, हमारे पास 6 रेड बॉल है, 4 ग्रीन है और 8 येलो बॉल है, और 3 बॉल हम निकालते हैं। तो हमें निकालना है कि 2 रेड होनी चाहिए, ठीक है, और 1 बॉल ग्रीन होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से करोगे तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि पहली वाली रेड आ सकती है, ठीक है, दूसरी रेड आ सकती है, तीसरी ग्रीन आ सकती है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि पहली ग्रीन आ जाए, दूसरी रेड आ जाए, तीसरी रेड आ जाए, या फिर रेड ग्रीन रेड, 3 चांसेस होंगे। फिर आप इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर सबको ऐड करोगे, ठीक है, ऐसे आप निकालोगे, 3 ऐड करने पड़ेंगे। तो इस जगह पे कॉम्बिनेशन काम आता है। कॉम्बिनेशन कैसे काम आएगा, देखो हमारे फेवरेबल में क्या है, 2 बॉल निकालनी है रेड और 1 बॉल निकालनी है ग्रीन। तो 2 रेड कितने में से निकालनी है, 6, और क्या करना है हमें, 1 ग्रीन निकालनी है, 1 ग्रीन आउट ऑफ 4, तो 4 में से 1 ग्रीन निकालनी है। ठीक है, और नीचे हमारे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 बॉल्स निकालनी है हमें, कितने में से, 18 में से 3 बॉल है निकालनी है। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6C2 इंटू 4C1/18C3। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं आता तो आपको वो 3 बार ऐड करना पड़ेगा, 3 अलग अलग चांसेस निकाल के। ठीक है, तो 6C2 हमारा हो जाएगा, 6C2 होता है 6 इंटू 5/2, यानी कि 15, और 4C1 तो 4 ही होगा। ठीक है, अपॉन 18C3 हो जाएगा 18 इंटू 17 इंटू 16/6 होगा, तो हम 6 को यहाँ ले जा लेंगे, इंटू 6 लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 3 गुना हो गया, 5 आ गया, और फिर ये हो जाएगा 4, 5/17 इंटू 4 68, तो 5/68 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे कॉम्बिनेशन का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। The probability of A getting selected in an interview is 4/5 and that of B getting selected is 2/3. What is the probability that exactly one of them gets selected? अब ये जो वैसी वाली होती है कि एक सेलेक्ट करना है, मैं इसमें तीनों वैरायटी बता दूंगा। ठीक है, एक तरीका देखो, इसमें 3 केस होंगे, या तो ऐसा होगा कि दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली वन, दोनों में से एक सेलेक्ट होगा, ठीक है, और तीसरा केस है कि बोथ सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो तीनों के हम केस देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली वन का मतलब है कि ए सेलेक्ट होगा और बी सेलेक्ट नहीं होगा, या फिर बी सेलेक्ट होगा लेकिन ए सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज हो सकते हैं, या तो ए सेलेक्ट होगा या फिर बी सेलेक्ट होगा। तो ए सेलेक्ट होने के चांसेस कितने, 4/5। अच्छा, बी के सेलेक्ट होने के चांसेस 2/3 हैं। तो देखो, ए और बी सेलेक्ट है 4/5, बी का 2/3, तो रिजेक्ट होने का चांस कितना हो जाएगा, 1 से माइनस कर दो, 1/5, इसके रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे 1/3।
तो इसका रिजेक्ट होने के चांसेस ही हैं। दूसरा सिनेरियो है कि एक ए बी सेलेक्ट हो रहा है यानी कि 2/3 और ए रिजेक्ट हो रहा है यानी कि 1/5। तो ये कितना हो गया 4/15 प्लस 2/15 यानी कि 6/15, जिसे आप कह सकते हैं 2/5। तो आंसर हो गया 2/5। तो ये हो गया एग्जैक्टली एक का सिलेक्शन। ठीक है, दोनों का सिलेक्शन क्या है? दोनों का सिलेक्शन तो बहुत ही आसान है। ए का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है 4/5 से, और बी का सिलेक्शन हो सकता है 2/3 से। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, ए भी सेलेक्ट हो सकता है, बी भी सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/15। ठीक है, और नन का सिलेक्शन क्या हो जाएगा? ए रिजेक्ट हो जाएगा 1/5 तरीके से, ठीक है, और बी रिजेक्ट हो जाएगा 1/3 तरीके से, तो यानी कि हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो आप जो ये आपको ये वैल्यू निकालनी है, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो इस तरह से हमने किया, ठीक है, ये सिंपल तरीका, समझने में भी आसान है। दूसरा तरीका क्या है कि आप नन और बोथ दोनों निकाल दो। नन में सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो और बोथ में भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नन कितना हो गया 1/15, बोथ हो गया 8/15, तो 9/15 हो गया, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 6/15 हो जाएगा आपका एग्जैक्टली 1। तो ये आ जाएगा आपका 6/15, यानी कि आपने 2/5 लिख दिया। तो इस तरह से हम इस ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब दोनों की अलग अलग पॉसिबिलिटी दी हो। ऐसी सिलेक्शन पे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि झूठ बोलता है सच बोलता है। ठीक है, ट्रूथ और लाई कह देंगे कि ए 4/5 में से 4 बार सच बोलता है, बी 5 में से 2 में से 3 बार, 3 में से 2 बार सच बोलता है। तो ये बताओ कि दोनों दोनों में से एक सच बोल रहा है, तो एग्जैक्टली वन हो जाएगा। दोनों सच बोल रहे हैं, बोथ हो जाएगा। दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, A and B take part in a duel. A can strike with an accuracy of 0.6, B can strike with an accuracy of 0.8. A has the first shot, post which they strike alternately. What is the probability that A wins the duel? ठीक है, A और B एक गेम खेल रहे हैं, तो A के जीतने के चांसेस एक वो करने के चांसेस हैं कि 0.6। कभी कभी ये ऐसा है कि वो तीरंदाजी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसको टारगेट हिट करने के ये चांसेस है। बी के चांसेस है 0.8। ठीक है, ए पहले चलता है, तो ए के जीतने के चांसेस क्या है? तो ए के जी के चांस, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो पहला केस तो क्या हो जाएगा कि ए पहली बार में जीत गया। ठीक है, दूसरी बार में क्या होगा कि ए का गलत हो गया, क्योंकि ए नहीं तभी तो बी की चांस आएगी। ठीक है, फिर बी की चांस आई, अगर बी सही कर देगा तो बी जीत जाएगा, तो बी भी गलत हो गया, फिर ए ने सही कर दिया। ठीक है, फिर तीसरी चांस ऐसा भी हो सकता है कि ए ने गलत किया, बी ने गलत किया, फिर ए ने गलत किया, फिर बी ने गलत किया, फिर ए ने टारगेट हिट कर दिया। तो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ए ने सही किया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.6। ठीक है, ए ने गलत किया, ए गलत करने के चांस कितने 0.4। बी के गलत चांस कितने? बी के गलत करने के चांस है 0.2। ठीक है, फिर ए के सही करने के चांस है 0.6। ये क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.2। ठीक है, इंटू 0.4 इंटू 0.2, क्योंकि ए ने गलत किया, बी ने गलत किया, ए ने किया, बी ने गलत किया, अब ए ने सही कर दिया। ठीक है, तो ये अगर आप एक चीज ध्यान दो, तो ये क्या बन रहा है, एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। हमने एपीजीपी का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म क्या है 0.6 है पहला टर्म, और हमारा कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, ये 0.6 तो हर बार रह रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, या ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दोबारा यही नंबर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो आर है हमारा 0.4 इंटू 0.2 यानी कि 0.08। ठीक है, तो ये हमारा आर हो गया। ठीक, तो हम इसे चाहे तो इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिख लो, या ऐसे भी ले सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है ए अपॉन, मतलब ये इसका सम क्या हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये हम टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.6 अपॉन 1 माइनस 0.08, तो आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.92, मतलब हो जाएगा 60/92, और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15/23। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जहाँ पे होते हैं, ये इन क्वेश्चंस में
इनफाइनाइट जीपी लगता है। ठीक है, कि ए के जीतने के चांसेस ये हैं, ए ने पहले स्टार्ट किया, फिर बी के चांसेस ये हैं, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए जीते। ठीक है, और अगर बी की निकालनी है तो बी के लिए क्या करोगे, अगर ये निकालनी थी, अब तो ये तो हमें पता है ए की, तो हम बी की बता देंगे 8/23 आएगी। अगर बी की निकालनी होती तो हम क्या मानते हैं कि ए का गलत हुआ, फिर बी का सही हुआ, फिर ए का गलत हुआ, बी का गलत हुआ, फिर ए का गलत हुआ, फिर बी का सही हुआ। ठीक है, फिर ऐसे करके इनकी प्रोबेबिलिटी लिखते रहते, और फिर यही कॉन्सेप्ट लगा के A/1 - R हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, बैग 1 contains 4 white and 6 black balls, while another bag 2 contains 4 white and 3 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be black. Find the probability that it was drawn from bag 1. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेस थ्योरम। ठीक है, बेस प्रमेय। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, इसके कम चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने के, पर ऐसे ही आपको समझा देता हूँ कि ये भी एक टॉपिक होता है। ठीक है, अगर वर्स्ट केस में आ गया तो आप इसे कर सकते हैं। इसको मैं एक बहुत साधारण से तरीके से समझा रहा हूँ कि किस तरह से इस सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या कहता है, ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बैग 1 में 4 वाइट और 6 ब्लैक बॉल है, और बैग 2 में 4 वाइट और 3 ब्लैक बॉल है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि हमें हमें पता है कि जो बॉल निकाली वो ब्लैक निकली। ठीक है, तो हमारे पास काली बॉल पाई गई है। ठीक है, अब क्या निकालना है कि वो बैग 1 से निकाली गई थी। अब कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 अपॉन, मतलब यहाँ पे पी नहीं, मतलब केसेस निकालने, अपॉन ब्लैक बॉल सिलेक्शन। ठीक है, अच्छा अगर हम बैग ये बात करेंगे, हमारे पास 2 बैग हैं, ये बैग 1 है, बैग 2 है, इसमें 4 वाइट हैं और 6 ब्लैक हैं, और इसमें 4 वाइट और 3 ब्लैक हैं। अगर हमने एक बॉल निकालनी है तो पहले हम क्या करेंगे, हम किसी बैग को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बैग को सेलेक्ट करेंगे तो बैग 1 को सेलेक्ट करने के 1/2 तरीके हैं, बैग 2 को सेलेक्ट करने के 1/2 तरीके हैं। ठीक है, अब हमें ब्लैक बॉल निकालनी है बैग 1 से। पहले हम क्या करेंगे, बैग 1 को सेलेक्ट करेंगे तो 1/2 तरीके हो गए। ठीक है, फिर इसमें ब्लैक बॉल निकालनी है, इसमें ब्लैक बॉल निकालने का तरीका कितने, 6/10, यानी कि 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें बैग 1 से ब्लैक बॉल निकालनी है, और हमें ब्लैक बॉल निकालनी है तो कितने तरीके हैं, तो पहला तरीका तो है कि हम बैग 1 से निकाल दें, तो यही हो जाएगा 1/2 इंटू 3/5, या फिर दूसरा तरीका है कि हमने बैग 2 से ब्लैक बॉल निकाल दी, तो बैग 2 पिक करने का तरीका कितना हो जाएगा, 1/2, और ब्लैक बॉल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 3/7। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बन गई, ये आ जाएगा 3/10 अपॉन, ये आ गया 3/10 प्लस 3/14। इसे थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/10, और नीचे आ जाएगा हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 प्लस आ जाएगा 3 × 5 15, 36/70। तो इसे लिख देंगे 70/36। ठीक है, क्योंकि 36/70 डिनोमिनेटर होगा, इसे उल्टा कर देंगे, तो ये आ गया 7/12। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास इंसिडेंट है, जो हमें निकालना है कि ये इसके साथ होना चाहिए, तो वो न्यूमरेटर में रहता है। डिनोमिनेटर में वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जो हमें दिया हुआ है कि ब्लैक बॉल निकल गई है। हम टोटल केसेस नहीं निकालेंगे कितनी वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ये निकालेंगे ब्लैक बॉल निकालने के कितने तरीके हैं। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल कर लेते हैं। A man is known to speak truth 2 out of 3 times. He throws a die and reports that the number obtained is a 4. Find the probability that the number obtained is actually a 4. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक आदमी पासा फेंकता है और वो 3 में से 2 बार सच बोलता है। ठीक है, तो उसके ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है।
तो लाई की हो जाएगी 1/3। अब वो क्या कर रहा है कि वो एक पासा फेंक रहा है और वो बोलता है कि 4 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि वो एक्चुअली में 4 है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 ना आए और उसने झूठ बोल दिया, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवर में क्या होगा, 4 एंड ट्रुथ, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, मैन टेलिंग 4, क्योंकि आदमी ने क्या बोला कि 4 आया है, ठीक है। तो वो हमें टोटल केसेस हो गए और हमें निकालना है कि वो 4 ही है, ठीक है। तो वो हो जाएगा कि 4 एंड ट्रुथ। अब देखो 4 आने का तरीका कितना होगा, 4 आने का एक ही तरीका है, 1/6, ठीक है, क्योंकि छः आउटकम्स हैं, 6 में से एक ही आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और ट्रुथ बोलने का तरीका कितना है, 2/3। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, मैन टेलिंग 4, ठीक है। मैन टेलिंग 4 के क्या चांसेस हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि 4 आया और उसने ट्रुथ बोला, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि 4 नहीं आया और उसने झूठ बोल दिया, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं ना, आदमी 4 बोल रहा है, या तो 4 आया सच में, या फिर 4 नहीं आया और उसने झूठ बोल दिया, ठीक है। तो दोनों चीजें हो जाएंगी। तो ये वाला 4 आना और सच बोलना तो यही हो गया 1/6 इंटू 2/3, क्योंकि 4 आने के तरीके 1/6 है और 2/3 वेज में वो सच बोलता है। और 4 ना आने के कितने तरीके, 5/6। कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं, 4 छोड़ के बाकी 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। और उसके झूठ बोलने का तरीका कितना है, 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 2/18 और नीचे आ गया 2/18 प्लस 5/18। कितना हो गया, 2/18/7/18, मतलब 2/7। हमारा आंसर आ जाएगा 2/7। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम बेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर देखा, और जैसे कि इसमें आपसे बेसिक लेवल के खासकर ये जो मैंने आपको डाइस वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि ठीक है, वो सम वाला कि कितने तरह से आ सकते हैं, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो वैसा वाला होता है कि ए और बी में से एक सेलेक्टेड होता है, तो ये तरह के आपको पता होना चाहिए। और कार्ड्स के बारे में भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं सीधे सीधे, तो इनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। और अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अगर आपको हो जाए आपसे ये सवाल तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा नहीं कि इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इससे हार्डली एक आध कोई सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था।